नमस्कार। कहानियाँ कॉलिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कथा सरिता सागर कहानी का पार्ट 2। कथा सरिता सागर यानी द ओशंस ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरीज। तो चलिए सुनते हैं कहानी बिना किसी विलंब के। पुष्पदंत और माल्यवान। माता पार्वती से श्राप मिलने के बाद अपने श्राप को पूरा करने के लिए बड़े दुखी होकर के पृथ्वी की ओर चल पड़े। अब पुष्पदंत का जन्म हुआ वारारुचि के नाम से और माल्यवान का जन्म हुआ गुणाधया के नाम से, और इन दोनों का जन्म अलग अलग स्थानों पे हुआ। जन्म के बाद इनको अपने पुराने समय का, अपने हेवनली अबोर्ड का, यानी जो महादेव माता पार्वती के साथ इन्होंने समय बिताया था, कुछ भी याद नहीं था। वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। पुष्पदंत जो कि वारारुचि था, वो कहीं एक स्कॉलर जैसे पढ़ाई कर रहा था। करते करते जैसे नियति में लिखा था कि एक दिन घने जंगलों में जब वो गया, उसकी मुलाकात वहाँ कानुभूति से होती है। कानुभूति वही पिशाच था जिसको उसे वो सारी कहानियाँ सुनानी थी। कानुभूति से मिलते ही वारारुचि को सब कुछ याद आ गया और उसने उसे सारा वृतांत बताते हुए कथा कहनी शुरू की। और उसने सबसे पहले शुरुआत वैसे ही की, यह बताते हुए कि उसने क्या धृष्टता की, कैसे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, और माता पार्वती और महादेव जब वार्तालाप कर रहे थे, जब कहानी सुना रहे थे महादेव, तो वो अंदर घुस गया था। और उसके बाद वो उसको कहानियाँ सुनाते गया जो महादेव माता पार्वती को सुना रहे थे। अब कानुभूति पिशाच के रूप में एक यक्ष था, और यक्ष होने के कारण उसकी जो स्मृति शक्ति थी वह आम मनुष्यों से कई अधिक थी। तो वो जैसे जैसे बोलता गया, जैसे कि एक टेप रिकॉर्डर में चीज़ें रिकॉर्ड होती है, उसके दिमाग में सब कुछ रिकॉर्ड होने लग गया। और एक एक शब्द, एक एक लाइनें वो जो कह रहा था उसके दिमाग में सेट हो गई। कहते कहते 7 लाख छंद, जिन्हें हम वर्सेस कहते हैं इंग्लिश में, 7 लाख छंदों में वो पूरी कहानी पूरी हुई। अब जैसे ही कहानी पूरी हुई, पुष्पदंत जो कि वारारुचि के रूप में था, उस घने जंगल में कहीं आग लगी जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होते ही उसकी वो देह छूट गई और वह वापस पुष्पदंत के रूप में आकर के अपने श्राप से मुक्त होकर कैलाश की ओर बड़ी खुशी खुशी चल पड़ा। अब कानुभूति को इंतजार था कि वह गुणाधया यानी माल्यवान से कब मिलेगा, क्योंकि जब वह उसे सारी कहानी कहेगा और वह लिख लेगा, तभी जाकर के कानुभूति की भी मुक्ति होगी अपने श्राप से। इधर माल्यवान जो था, जो कि गुणाधया के रूप में था, राजा शिवालय के दरबार में एक मंत्री था। और जैसा कि नियति में लिखा था, जैसा कि पूर्व निर्धारित था, एक दिन घूमते घूमते उसकी मुलाकात भी कानुभूति से हो गई। कानुभूति बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसको सारी बातें बताई, और माल्यवान को भी सब कुछ याद आ गया। और वह उसे बोलने लगा कि अब तुम्हारा काम है कि तुम इन कहानियों को लिख करके पूरे विश्व में प्रचलित करो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। अब घने जंगलों में जब उससे मुलाकात हुई, तो ना तो उसके पास कुछ लिखने को था, ना ही शाही थी। तो उसने पेड़ों की छाल यानी बार्क जिसे कहते हैं, उसे निकाल करके अपने खून से वह उसे लिखने लगा। लेकिन इसके जन्म में, यानी कि गुणाधया के इस जन्म में, कानुभूति से मिलने से पहले, कई वर्षों पहले एक बार शर्त लगी थी। वह शर्त हार गया था, और उस शर्त के मुताबिक वह कभी भी अपने जीवन काल में संस्कृत में नहीं लिखेगा। तो कानुभूति नामक यक्ष ने उसको एक दूसरी भाषा की शिक्षा दी, और पहले उसने वो शिक्षा ग्रहण की, उसमें मास्टरी हासिल करी, और उसके बाद वो उस भाषा में लिखने लगा। अब
7 लाख जो छंद थे, लिखते 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 काफ़ी समय निकल गया और उसने सबको पेड़ों की छाल पे अपने खून को शाही बना करके लिखा था। वह लेकर के वो बड़ा प्रसन्न हुआ और वो सोचा कि मैं राजा शाल्यवान के पास जाऊंगा और वो ये जान करके बड़े प्रसन्न होंगे। वो गया और राजा को दिखाया। राजा संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। राजा को बड़ी निराशा हुई कि वह संस्कृत में नहीं लिखा था। उसके अलावा वह खून से लिखा देख करके राजा को उससे और बिगड़ना होने लगी। राजा ने उसको तुरंत दरबार से भेज दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तुम इसे ले जाओ। अब गुणाधया सोचा क्या करूं क्या करूं। उसने सोचा मुझे सबसे पहले कानुभूति के पास जाके सलाह करनी चाहिए। वो वापस जंगल में पहुंचा कानुभूति के पास, लेकिन कहां, कानुभूति तो नहीं था। उसकी मुक्ति हो चुकी थी, क्योंकि उसकी मुक्ति का रहस्य था कि जब वो सब कहानियां सुन करके वापस सुना देगा, लिखवा देगा, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब गुणाधया पागल हो रहा था, आग बबूला हो रहा था। उसे अपनी मुक्ति चाहिए, तो उसे महादेव और माता पार्वती के पास जल्द से जल्द जाना था। और वह एकदम क्रोध में आकर के जंगल के कोने में चला गया, जहां उसने थोड़ी आग जलाई और सोचा कि अब मैं इसका क्या करूं। वह एक एक जो छंद लिखे थे, एक एक छाल पे, उसे पढ़ता और आग में डाल देता, पढ़ता आग में डाल देता। और उसके स्वर से जंगल के सारे जानवर, पशु पक्षी ऐसे आकर्षित होकर उसके पास आए कि जैसे मानो कोई जादू चल रहा है। शेर, बाघ, शियार, बंदर, हाथी, घोड़े सब एक साथ, सब अपनी दुश्मनी भूल करके जैसे स्तब्ध होकर के वो सुन रहे थे कि ये क्या जादुई चल रहा है, क्या अलौकिक चल रहा है। राजा के पास खबर पहुंचती है कि महाराज, जंगल में तो जानवर नजर नहीं आ रहे, ऐसा तो विश्वसनीय नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। राजा बड़ा असमंजस में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह अपने कुछ सिपाही को लेकर के चला जंगल में छानबीन करने। देखा तो यही, कहीं कोई जानवर, पशु पक्षी कुछ नजर नहीं आ रहा। खोजते 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 वो उस किनारे पहुंचा और उसे भी वो एकदम जो जादुई स्वर में जो वो कहानियां जो छंदों के रूप में लिखी थी वो जो पढ़ रहा था। राजा बड़ा आकर्षित हुआ और उधर गया और देखा सारे जानवर वहां पे उसकी कहानी सुन रहे हैं और सब अपनी शत्रुता भूले हुए वहां खो चुके हैं। राजा को समझ आया कि उससे क्या भूल हुई है। वह तुरंत उसके पास गया और उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि रुक जाओ, तुम इसके आग मत लगाओ। मैं मूर्ख हूं, मैं कान पकड़ता हूं, मैं इनकी कीमत नहीं समझा था। लेकिन तब तक तो 7 लाख में से 6 लाख छंद वो जला चुका था। तो राजा ने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें तो सारे छंद याद हैं। अब वह भी अलौकिक शक्ति वाला था, तो उसको सारे छंद पढ़ने के बाद, बोलने के बाद सब याद हो गए थे। तो राजा ने बोला ठीक है, हम इसे सम्मान लेकर के जाएंगे और बाकी जो 6 लाख छंद हैं उनको उसी के 2 डिसाइपल्स यानी चेले थे, उन्होंने उसे संस्कृत में लिखा और फिर राजा ने उसका प्रचार प्रजा में और बाकी राज्यों में किया। इसके बाद गुणाधया की मुक्ति हो गई, वो श्राप से मुक्त हो गया और वापस बहुत खुशी खुशी महादेव और माता पार्वती की सेवा में चला गया। यही अंत है द स्टोरी ऑफ स्टोरीज, यानी कि कथा सरिता सागर का। धन्यवाद। Hope you liked the story. Don't forget to like, subscribe and share your comments.